तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आज हम देखेंगे और जिसको पता है वो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, जो साइंस में जो है 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल जो है आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से आपको 40 क्वेश्चन को टिक करना रहता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है ऐसा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस जो है हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जो होता है वो 5 सतह से घिरा होता है। कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतह से। अगला क्वेश्चन है जूल बटा कुलॉम मतलब जे बटा सी बराबर होता है। जे बटा सी जो है किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है, जिसको भी से सूचित किया जाता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक जो है वेबर है। क्या है? वेबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहता है? मतलब दहन मतलब होता है जलना, और ऊष्मा मतलब होता है प्रकाश ले लीजिए, या फिर दाह जिसको बोलते हैं वो होता है। तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ईंधन बोलते हैं। मान लीजिए अगर ईंधन कोई लकड़ी है तो उसको जला करके क्या उससे ऊष्मा और प्रकाश उससे उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ईंधन, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि अवतल लेंस जो है इसका प्रयोग किस बीमारी के लिए, मतलब कौन सी दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जिनको रहता है उनके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि वाला मनुष्य जो होता है, मतलब जिसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसके चश्मे में कौन सा शीशा लगा रहता है? तो उसके चश्मा में जो है उत्तल लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो है लघु पथन जो है उसमें परिपथ में विद्युत का धारा जो है अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक प्रकार की क्या है? तो गोबर गैस जो है क्या है? एक बायोगैस है, जो कि आप अपने घर पर भी उसको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटका, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है अवतल दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बोलते हैं जो सैलून जो होता है, जो बाल काटने का काम करता है, उसमें जो है कौन सा शीशा लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसमें जो है आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको जो निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसके दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो उनका जो लेंस रहता है वो अवतल लेंस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, जिसको डी से सूचित करते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के जो समूह होता है उसको हम किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे जो निलंबन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो है कोलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कोलाइड। अगला क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा एन आर हो जाएगा, एन आर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एन आर। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम निहित है। ओम का जो नियम है वो कहाँ है? देखिए तो भी बराबर आई आर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित करते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या बोलते हैं? तो उस युक्ति को बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। निर्गत किरण, क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर। अगला क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? मतलब डायनमो जो होता है उसे किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त होती है? तो उसे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का जो मात्रक होता है उसको कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है इसमें? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें किस प्रकार का तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। लेंस जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पक्षमाभि मांसपेशी द्वारा। पक्षमाभि मांसपेशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया जो है उससे किस प्रकार का लवण जो है प्राप्त होता है? तो उससे जो है अविलेय लवण प्राप्त होता है। क्या होता है? अविलेय। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है, सोडा दो प्रकार का होता है, खाने वाला सोडा होता है, इसमें कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं धातु क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब साग सब्जी जो है वह सड़ गल करके जो कंपोस्ट बनता है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा छेपी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है जिसको गर्म करने पर लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, NO2 और O2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3 और 10H2O, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें से जो विजातीय यौगिक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस अभिक्रिया को जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन जो होता है उसके मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है या फिर धातु है जिसको चाकू से हम काट सकते हैं? इसमें से जो आपका लिथियम है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इथिलीन में कार्बन के बीच जो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें से जो है आपका एक सिग्मा एक पाई आबंध होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इथेन के कितने सहसंयोजक होते हैं? तो इथेन जो होता है उसका सहसंयोजक आबंध जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये जो है आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र है। किसका है? एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, नीला थोथा जिसको तुतिया बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका BCuSO4 और 5H2O है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, तो ये आपका अम्लीय धातु जो है प्रथम वर्ग में रखा गया है इसमें सारा का 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो प्रथम वर्ग में जो आवर्त सारणी में जो तत्वों को धातु को रखा गया है वो क्षारीय धातु रखा गया है। क्या है? क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो है Na2CO3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO क्रियाशील मूलक जो है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको जो है एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो वो है आपका हीरा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और सबसे जहरीला तत्व भी है, बहुत जहरीला है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व में से 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अक्रिय तत्व कौन है? तो इसमें से अक्रिय तत्व हीलियम है। क्या है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक जो आवर्त सारणी बनाया गया हुआ है तत्व का, उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उसके वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? क्वेश्चन नंबर 51 है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। कैसा है? अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो वह है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? अभी का जो आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग होते हैं? तो उसमें जो है 18 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 18 वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन जो है उसका पीएच मान जो होता है हमेशा 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो वो किया था 1973 ईस्वी में। कब किया था? 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं, या फिर पावर हाउस उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर मुकुलन विधि जो होता है उसमें जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो है वृक्क किससे संबंधित है? तो वह है उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें से CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से जो है ऑक्सीजन निकलता है। जल का रासायनिक है, इसका सूत्र क्या है? H2O, ये ना है, तो इसी से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? इनका जो खाली स्थान है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार। क्वेश्चन नंबर 63 है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूल जो होता है उसमें नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो उसमें जो होता है पुंकेसर द्वारा जो है प्रजनन, इसका जो प्रजनन अंग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, दिखंडन होता है। दिखंडन जो होता है किस में होता है? तो वो जो होता है आपका अमीबा में होता है दिखंडन। अमीबा जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य का आहार नाल जो पेट होता है उसमें अवशेषी अंग क्या है? तो उसका जो अवशेषी अंग है वो है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? अब इसमें से किसको जो आप उपभोक्ता के श्रेणी में रख सकते हैं? इनमें से जो है हम नहीं, इसका आंसर हो जाएगा जंगली जानवर जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते जो होता है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो है किसमें अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो होता है आपका हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है पराग कोष में होता है, तो उसमें पराग कण होता है। पराग कोष में क्या होगा? पराग कोष जिसमें क्या होगा? पराग कण होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है,
क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसमें जो है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, बी और सी दोनों बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर CO2 हो जाएगा, और CO दोनों जो है बनता है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है x और y, वो किसमें जो है जोड़ा में पाया जाता है, मतलब x होता है, x किस में पाया जाता है, तो x और x जो है स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। बाकी बात उसका जो पुरुष होता है उसमें x और y दोनों पाया जाता है, और स्त्री में सिर्फ x और x पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में x जोड़ा पूरा पाया जाता है, और पुरुष में x y मतलब अलग अलग रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। मानव शरीर में जो होता है गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी में 23 होता है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, वैसे 46 होता है, लेकिन जोड़ा पूछेगा या फिर युग्म पूछेगा तो 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें हिरण क्या होता है, तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होता है हिरण। अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, और फूल जो होता है उसका कौन सा भाग जो है फल बनता है। फूल से फल बनता है ना, तो कौन सा भाग उसका बनता है, अंडाशय जो होता है फूल रहता है, पर उसके बाद उससे फल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली पारगम्य झिल्ली है, या फिर अपारगम्य झिल्ली, या फिर अर्धपारगम्य, तो जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 77 का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र से घिरे होते हैं। निम्नलिखित में किस से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो ये जो है आपका गार्ड कोशिका जो होता है उसके छिद्र जो है घिरे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग, क्वेश्चन नंबर 78 का आ रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। अब गंध जो होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानता है, तो वह आपका अग्र मस्तिष्क जो होता है वही पहचानता है गंध का पहचान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। क्या कहलाता है, मासिक जो प्रथम मासिक धर्म का जो प्रकट होना होता है क्या कहलाता है, तो वो होता है आपका मेनार्थे कहलाता है। क्या कहलाता है, मेनार्थे। आपका क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो यह जो आपका जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। ये रहा आपका 80 का 80 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है। कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितना आपका इसमें से सही हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ।